नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट बड़ा क्लियर है। हम आपको अपनी तरफ से किसी भी तरह के कोई मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शन, कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार, किताबें, वीडियोस, थर्ड पार्टी लिंक्स, थर्ड पार्टी प्रमोशनल किसी भी तरह के लिंक्स नहीं देना चाहते, नहीं देंगे। हम समझते हैं सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। अब जो ठीक समझे वो अपने रेशनल माइंड का यूज़ करें और मार्केट से खरीदें। दूसरा, हम किसी भी तरह के कोई एक्सपर्ट नहीं है, मेंटर नहीं है, गुरु नहीं है, टीचर नहीं है। हमारी सिर्फ एक यही कोशिश है कि पिछले कुछ सालों में जो हमने गलतियां करके मार्केट से दो चार चीज़ें सीखी हैं, वो हम अपने रिटेल भाइयों को, स्पेशली उनको जो स्टॉक मार्केट में कोर्सेज करना चाहते हैं पर किसी भी कारण से कोर्स खरीदने के पैसे नहीं देना चाहते, हमारी सिर्फ एक यही कोशिश है कि हम जो काम की इंफॉर्मेशन है, जो हम यूज़ करते हैं जिससे हम कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं या अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाते हैं, वो इंफॉर्मेशन हम अपने भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के, बिना किसी स्वार्थ के देना चाहते हैं। हम एक यही ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम 100% इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम हमेशा 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। हम कभी होना भी नहीं चाहते और हम कभी हो भी नहीं सकते, हमें मालूम है। हम एक रिटेल फ्रेशर बिगनर हैं। हम एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं। हम 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से सिर्फ हमारे 2 ट्रेड ठीक पड़ते हैं। हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मात्र 20% है। हम सिर्फ एक ये कोशिश कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में अपने टेक्निकल एनालिसिस को एनहांस करके किसी भी तरीके से, चाहे चार्ट रीडिंग है, चाहे डेटा पॉइंट्स की इंटरप्रिटेशन है, चाहे कुछ भी है, कि हम अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को जो 20% है उसको 25-30% करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। यही कोशिश में हम लगे हैं और हम बार बार इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हम किसी भी तरह से किसी भी लेवल के ऊपर ना तो एक्सपर्ट हैं और ना एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। ये हुआ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एक डिस्क्लेमर। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, आज बात होगी कुछ बड़ी बुनियादी बेसिक हेजिंग स्ट्रैटेजी से लेकर के। मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक रिटेल बिगनर फ्रेशर को डेफिनेटली इस पे अपना ध्यान लगाना चाहिए। क्यों? वो हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इंफॉर्मेशन साथ साथ आपको मिलती चली जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको फ्लो बता देता हूँ, बात किस तरह से होगी और कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक बड़ी बुनियादी डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे, एक ले मैन इजी टू अंडरस्टैंड स्पेशली हिंदी लैंग्वेज में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हैजिंग क्या होती है। पहला, एक बार हम उस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हैजिंग भला क्या है। हम आगे बढ़ेंगे कि हैजिंग को लेकर के जो हमारे दिमाग में अगर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं तो हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बड़े ब्रीफ और छोटे छोटे ये सेगमेंट्स हैं, इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बात को कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे रियल मार्केट सिचुएशंस में, रियल मार्केट सिनेरियोज में। वहां पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे क्या करके कोई एक छोटी मोटी अपनी हेजिंग पोजीशन बना सकते हैं और वो हेजिंग पोजीशन हमारे कैसे काम आती है। पहला, मार्केट में अगर लॉसेस आते हैं तो लॉसेस कंट्रोल करने में कैसे काम आती है। दूसरा, अगर मार्केट में डायरेक्शन हम पकड़ पाते हैं और ट्रेड हमारी डायरेक्शन में चलता है तो हेजिंग हमको कैसे कंफर्टेबली सेफ पोजीशन में रख करके छोटा मोटा वहां पर कुछ हम अपना हिसाब किताब बना सकते हैं। बात हो गई कंप्लीट, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हेजिंग चीज क्या होती है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं। हेजिंग का बड़ा सीधा साधा सा मतलब है इंश्योरेंस, मतलब बीमा। आप अब हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और हम अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सबसे पहले, अगर आपके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार है तो चांसेस हैं आपने उसका इंश्योरेंस करवाया होगा या इंश्योरेंस करवाने के बारे में सोचते होंगे। इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? सिर्फ इसीलिए करवाते हैं कि अगर भगवान ना करे कोई लॉस की सिचुएशन अराइज हो जाए, किसी भी कारण से एक्सीडेंटल लॉस हो जाए, चोरी का लॉस हो जाए, या कोई नेचुरल कैलामिटी से अगर अपने उस एसेट के ऊपर में लॉस आ जाए तो बीमा कंपनी उस लॉस की भरपाई कर दे। ये हुआ एक रियल लाइफ एग्जांपल जिसमें हमने समझने की कोशिश की। हमारे पास एक एसेट था, उस एसेट को हमने कवर करने की कोशिश की। क्यों कवर करने की कोशिश की? कि हमें डर लगता है कि अगर कोई बुराई हुई, कोई एडवर्स सर्कमस्टांसेस, एडवर्स सिचुएशन अराइज हुई और हमारे एसेट पे नुकसान आया तो उस एसेट की भरपाई कौन करेगा? तो जी, हमारे एसेट को हमने कैसे कवर करा? हमने इंश्योरेंस से कवर करा, तो इंश्योरेंस हेजिंग है। और आगे चलते हैं। आप स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कुछ चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, पहनना जरूरी भी है और हम अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनते हैं। तो जो हेलमेट है ना, वो भी एक हेजिंग ही है। क्यों? क्योंकि हेलमेट हमारी सेफ्टी कर रहा है, हमको बॉडी इंजरी से बचा रहा है। तो हेलमेट बराबर है सेफ्टी,
बराबर है इंश्योरेंस बराबर है हेजिंग। ये एक हमने दूसरे एग्जांपल से समझा। और आगे चलते हैं। फर्ज कीजिए आपका छोटा बच्चा है, तो 4-5 साल का बच्चा है, जिद करता है, साइकिल खरीदने की बात करता है और आप उसको साइकिल लेकर के देते हैं। कितने परसेंट चांसेस हैं जो आप छोटे बच्चे को साइकिल लेकर के देंगे, 2 पहिया साइकिल लेकर के देंगे, उसके साइड पर छोटे छोटे टायर लगे होंगे। बात आप शायद समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जो साइड पर लगे हुए जो छोटे छोटे टायर है ना, वो टायर्स हेजिंग है, मतलब इंश्योरेंस है, मतलब सेफ्टी है। मतलब कि बच्चा आराम आराम से साइकिल चलानी सीख भी जाएगा और गिरेगा नहीं, क्योंकि उसको संभालने वाली दोनों तरफ छोटे छोटे आपने सपोर्ट लगा रखे देखिए। अगर आप और ज्यादा कंजर्वेटिव हैं तो आप कोशिश करेंगे कि बच्चे को उसके हिसाब से छोटा सा हेलमेट भी लेकर के दे दें, कि भगवान ना करे बच्चा कोई ऐसी सिचुएशन में आकर के गिरे तो उसके सिर पे चोट ना लगे। तो आपने और एक्स्ट्रा इंश्योरेंस ऐड कर दिया, ये भी हुआ। और एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं। अगर आप और सिचुएशन में, ये अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, शॉप ओनर हैं, काम करते हैं, किसी भी तरह पर कहीं पर काम करते हैं, आप देखते हैं कि वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने वाली मशीनें लगी रहती हैं, लाल 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 रंग के बड़े सिलेंडर लगे रहते हैं। वो क्या है? वो अगर आग लगी या अगर ऐसी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन खड़ी हुई, तो हम उस पर्टिकुलर सिलेंडर से, उस फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा लेंगे, सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। तो वहां पर जो रखा हुआ सिलेंडर है वो क्या है? वो हेजिंग है। यहां पर हम इसको और आगे समझ पाए और आगे चलते हैं। आपने देखा होगा, अब हम और लाइव एग्जांपल्स में आगे चलते हैं। अगर आपने देखा है कि बड़े बड़े फार्म हाउसेस के पास, फार्म हाउसेस हो गए, फार्मिंग खेतों के आसपास तार लगा दी जाती है, डंडों के साथ बाड़ लगा दिया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है? कि अगर भगवान ना करे रात को कोई जंगली जानवर या कोई जानवर खेतों के अंदर में घुस जाए, तो वो पहले तो वो घुस ना पाए। क्यों? अगर वो घुसेगा तो हमारे खेतों को, फसल को, उस उपज को खराब करेगा, हमें नुकसान आएगा। उस नुकसान से बचने के लिए हमने क्या करा? हमने चारों तरफ एक वायर लगा दी, कांटे वाली तार लगा दी। ये कांटे वाली तार क्या है? ये कांटे वाली तार एक हेजिंग है। मोटा मोटा अगर आप इसको ऐसे समझें तो हेजिंग क्या है? हेजिंग हमारे एसेट को बचाने का एक टूल है। मतलब कि हमारे पास कोई एक एसेट है, वो एसेट हमारे पास पैसा हो सकता है, वो एसेट हमारे पास हमारा शरीर हो सकता है, वो एसेट हमारे पास कुछ भी चीज हो सकती है, जो आप ठीक समझे वो हमारे पास हो। उस एसेट पर भगवान ना करे अगर नुकसान आया, ये जो अगर है ना, व्हाट इफ, अगर नुकसान आया, तो उस नुकसान की सिचुएशन में आपको कौन बचाएगा? जो आपको नुकसान की सिचुएशन में बचाता है, सीधे सीधे शब्दों में उसको बीमा कहा जाता है, उसको इंश्योरेंस कहा जाता है, उसको कवर कहा जाता है, और हमारी टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में उसको हेजिंग कहा जाता है। अगर आप हेजिंग शब्द को सुन करके अगर आपको ऐसा लगता था या लगता है कि ये बहुत कुछ टेक्निकल चीज है, ये बहुत कुछ एडवांस चीज है, तो ऐसा नहीं है। चांसेस हैं कि शायद किसी ने इतने सरल शब्दों में आज से पहले आपको बताने की कोशिश नहीं करी होगी, या शायद हो सकता है आपने इस पर्टिकुलर डायमेंशन के ऊपर सोचा नहीं होगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये समझ पाए कि हेजिंग क्या है। और और रियल लाइफ एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर वर्कर काम करते हैं। वर्कर जो काम करते हैं, उन्होंने हेलमेट्स पहने होते हैं। एग्जांपल हेलमेट्स का फिर आ गया, क्यों? कि अगर उनके सिर के ऊपर कोई ईंट गिर जाए, कोई लोहा गिर जाए, जमीन पर गिर जाए काम करते हुए, तो उनके सिर को, बॉडी इंजरी को कौन बचाएगा जी? हेलमेट बचाएगा। हेलमेट हेजिंग है। देखा होगा कई कई मंजिलों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो मंजिलों पे काम कर रहे होते हैं, तो अपने आप को उन्होंने रस्सी से बांधा होता है, बेल्ट से बांधा बांधा होता है, हिंजेस से बांधा होता है। और बांधने के साथ साथ उन्होंने, आपने देखा होगा कि वहां पर कई कई फ्लोर्स के ऊपर बड़े बड़े नेट लगे होते हैं। वो सब क्या चीजें हैं? नेट क्यों लगा है? कि अगर गिरा तो नेट उसे बचा लेगा। हेलमेट क्यों पहना है? कि अगर उसके सिर पे कोई चीज गिरी, उसे चोट लगी, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो व्हाट इफ सिचुएशन है ना, कि अगर ऐसा हो गया तो उस अगर का जवाब है इंश्योरेंस बराबर है हेजिंग। और चलते हैं। सर्कस देखने गए होंगे, ट्रैम्पोलिन होता है जिसके ऊपर लोग इधर से उधर झूलते हैं, वो जो वहां के आर्टिस्ट होते हैं वो झूलते हैं, जो कोर्स होते हैं झूलते हैं। कभी आपने ये देखा है वो झूलते हैं और उनके नीचे बहुत बड़ा एक नेट लगा होता है? क्यों? कि अगर बैलेंस ना बन पाया तो, अगर एक ने छलांग लगाई और दूसरा ना पकड़ पाया तो नीचे गिरेगा ना, नीचे गिरेगा और बॉडी इंजरी आएगी। वो बॉडी इंजरी से बच जाए, तो इसीलिए नीचे नेट लगा दिया, तो नेट का मतलब हो गया हेजिंग।
ये कुछ और जैसे जैसे मुझे रियल लाइफ एग्जांपल्स और मिलते चले जाएंगे, मैं डिस्कशन में डालता चला जाऊंगा, पर अभी फिलहाल बात को शुरू करने के लिए, सरल करने के लिए, मेरी समझ ये कहती है हेजिंग का मतलब है बीमा, मतलब है इंश्योरेंस, मतलब है सेफ्टी। सीधी सीधी बात, अभी तक हम ये छोटा सा समझ पाए। और जैसे जैसे कोई चीजें होंगी, और देख लीजिए, चलिए एक और एग्जांपल छोटा सा, एक और क्लिक कर गया। देखा होगा लोगों ने अपने घरों के आगे, अपनी सोसाइटी के गेट्स पर, अपने फैक्ट्री ऑफिस शॉप्स के आगे सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं सीसीटीवी कैमरास? कि अगर चोरी की सिचुएशन हुई, अगर किसी ने ताला तोड़ने की सिचुएशन हुई, तो कुछ है ऐसा जो आपको बचाएगा। बचाएगा से मतलब है कि आपको इन्फॉर्मेशन देगा और आप उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आगे अपना काम कर पाएंगे। तो किसी भी तरह का कोई भी ऐसा टूल, कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपको से मतलब है एसेट को, वो आपका फिजिकल एसेट हो सकता है, वो आपका बॉडी एसेट हो सकता है, वो आपका मॉनेटरी एसेट हो सकता है, जो आपके एसेट को बचाएगा। कब बचाएगा जी? जब बुरी सिचुएशन आएगी। और आप मेरे लिख लीजिए मेरी बात, बुरी सिचुएशन कभी जीवन में बता करके नहीं आती, नहीं, बुरा समय कभी बता करके नहीं आता। तो बुरे समय के लिए आप अपने आप को एडवांस में जब तैयार करके रखते हैं, तो एक्चुअली में आप अपनी पोजीशन को, अपने एसेट को हेज करके रखते हैं। टेक्निकल नाम है, लोगों को नहीं पता होता, पर भी में इंश्योरेंस से आप समझ जाएंगे कि आप अपने एसेट को इंश्योर करके रखते हैं। चलिए एक एग्जांपल और आ गया। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ले लेते हैं आप? क्यों लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस? इसीलिए लेते हैं ना कि अगर कोई बॉडी इंजरी आ गई, कोई भगवान ना करे कोई दुख की सिचुएशन आ गई, लाखों रुपए का खर्चा आ गया और अपनी जेब में पैसा ना हुआ, तो हमारी मदद कौन करेगा? बीमा कंपनी करेगी, हमें पैसा देगी। तो इंश्योरेंस का मतलब सीधा सीधा मतलब है हेजिंग। चलिए 1 मिनट और लगा करके गूगल से पूछते हैं कि गूगल हेजिंग के बारे में क्या बोलता है, गूगल का क्या टेक है। आइए हम गूगल पर पहुंच गए, देखिए गूगल क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर, ये देखिए हेजिंग, ये मैंने थोड़ा सा काम पहले करके रखा था ताकि टाइम बचे। हेजिंग मीनिंग इन हिंदी एग्जैक्ट मैच। हेजिंग का मतलब है बाड़ लगाना। बाड़ लगाने का मतलब वही है, खेत के चारों तरफ तार लगा दो ताकि जंगली जानवर अंदर ना घुस जाए। अंदर क्यों ना घुस जाए? क्योंकि अंदर घुसे तो हमारी फसल को, उपज को, हमारी खेती को वो खराब करेंगे, हमारे एसेट को नुकसान पहुंचाएंगे। हम जब जैसे भी, चलो और लो, सारे के सारे आप लोग घर से तैयार होकर के किसी शादी में जाते हो, घर के जब निकलते हो तो घर पे ताला, बाहर ताला क्यों लगाते हो? इसीलिए ना कि कोई घर में ना घुस जाए, चोरी ना हो जाए। तो जो लॉक है, लॉक का मतलब हैचिंग है। आप जब इस डायमेंशन पे सोचना शुरू करोगे ना, तो आप देखोगे कि मैं एक एक सेकंड में आपको एग्जांपल दूंगा, तो आप बात मेरे साथ चल। घर से बाहर निकलते हो, चलो जूते चप्पल पहन के जाते हो, क्यों क्यों पहन के जाते हो? पैर, नंगे पैर हम इसीलिए नहीं जाते ना कि पैर में पत्थर लगेगा, कांटा लगेगा, ब्लेड लगेगा, शीशा लगेगा, कुछ लगेगा, पैर के अंदर चोट लगेगी। तो जूता चप्पल क्या है भैया? जूता चप्पल हेजिंग है। जब आप इस डायमेंशन पे सोचना शुरू करोगे ना, तो आपको ये एहसास होगा कि भाई जीवन में हर पल, सांस के साथ, आप अपनी पोजीशन को कवर करके चलते हो। मानो मत मानो, जब सोचना शुरू करोगे तो अपने आप इस डायमेंशन पे आ जाओगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। चलिए आइए और देखते हैं ये क्या कह रहा है। और एग्जाम्पल ढूंढने की ये फुल वैक्सीन प्रतिरक्षा। कोविड हुआ और लोगों को टीके लगाए गए। क्या था टीका लगाना? वही ना, कि हम अपने आप को सिक्योर, सेफ करके चल रहे हैं कि जो वायरस है, जो हवा में वायरल इन्फेक्शन घूम रहा है, या किसी भी तरह से जो वायरस हवा में घूम रहा है, वो हमको अटैक ना कर पाए। तो हमने आपको प्रोटेक्ट कर लिया। कैसे प्रोटेक्ट कर लिया? इंजेक्शन लगवा करके। बारिश में निकलते हो बाहर, घर से बाहर जाते हो, बारिश आने वाले, छाता लेकर जाते हो, तो छाता क्या है? हैजिंग है। कि अगर बारिश आएगी तो आप गीले नहीं होंगे, आपके कपड़े गीले नहीं होंगे और आप अपनी डेस्टिनेशन पर साफ सुथरे सूखे पहुंच जाएंगे। तो ये रियल लाइफ कुछ हमने बहुत सरल देसी एग्जाम्पल समझने की कोशिश की कि हेजिंग क्या है। मैं 10 सेकंड का ब्रेक लेता हूं और अब आप कमेंट्स में लिखें कि आपको हेजिंग से क्या समझ आया। आप मुझे एक एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से दें कि आप हेजिंग से क्या समझते हैं। 10 सेकंड का ब्रेक, हम अभी फिर कंटिन्यू आगे करेंगे।
जी, ठीक समझे तो कुछ एक अपने अपने रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप शेयर करेंगे तो बेहतर रहेगा। हमें लगेगा कि साथ साथ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ चीज को सीखने की कोशिश चल रही है। आइए तब तक हम अपनी डेफिनेशन को और देखते हैं, एक आध 2 मिनट हेजिंग पर और बात करेंगे, फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ जाएंगे। अभी फिलहाल इस पे इससे ज्यादा देखिए, बाढ़ रोपण, पेशबंदी, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो बहुत ज्यादा कठिन शब्द है मेरे लिए, मैं नहीं समझ सकता इतना सब क्या है। मैं और देखता हूँ, इजी इजी अंडरस्टैंड में है जरा। बात उसने वही कही, बाढ़ लगाना हो गया, बाढ़ रोपण हो गया, ये तो वही, इसका तो मतलब हमें पता था। हेजिंग लेन देन, बचाव उपकरण, बचाव कार्य, बचाव गतिविधियां, रिश्तों में दरार, बचाव के उपदेश, बचाव कार्य, बचाव तकनीक, हेजिंग प्रोग्राम, बचाव कर। देखिए बात सारी की सही है, हेजिंग का मतलब है बचाव, इंश्योरेंस का मतलब तो बचाव ही है ना। कि अगर बुराई हुई, अगर बुरी सिचुएशन खड़ी हुई तो हमें कौन बचाएगा, हमें हेल्प करेगा इंश्योरेंस। आप इसको इंश्योरेंस के एग्जांपल से समझ लीजिए, आप इसको हेलमेट के एग्जांपल से समझ लीजिए, आप इसको फायर एक्सटिंग्विशर से समझ लीजिए, आप इसको घर के बाहर लगाए जाने वाले ताले से समझ लीजिए, आप इसको पैरों में पहने जाने वाले जूते चप्पल से समझ लीजिए। बात सिर्फ ये है कि जहां पर आप अपने आप को बचा करके चलते हैं, जैसे भी अपने आप को आप बचा करके चलते हैं, आप मानिए या ना मानिए, आप अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं, आप अपने आप को हेज कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही से मतलब है। हेजिंग क्या है ये हमने सरल शब्दों में मैंने अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश की, मुझे कुछ और समझ आएगा मैं साथ में बताऊंगा। अब हम अगले लेवल पर चलते हैं, जहां पर हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे मिसकंसेप्शंस जो हमें लगता है, मुझे लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस में जब हेजिंग की बात होती है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं, लोगों को कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वो मिसकंसेप्शंस मैं दूर करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद हम रियल लाइफ सिचुएशंस में अपनी टेक्निकल एनालिसिस में चले जाएंगे। पहला, लोगों को लगता है कि हेजिंग एक कॉम्प्लेक्स, एक प्रोफेशनल लेवल स्किल है, उनकी जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये एक आम रिटेल बिगनर फ्रेशर के की गेम नहीं है, ये बड़े हाई लेवल की गेम है। तो प्लीज ऐसा नहीं, प्लीज विश्वास कीजिए, ठीक समझें तो वीडियो में बने रहें। वीडियो खत्म होते होते मेरा विश्वास है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग आपस में सिंक कर जाएगी, मिल जाएगी, और आप ये मानेंगे कि हाँ, हेजिंग इतना बड़ा कोई हवा नहीं है। पहला मिसकंसेप्शन, हेजिंग कोई बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर नहीं है ही नहीं, वैसे तो है ही नहीं, पर हाँ अगर आपको लगता है तो वीडियो में बने रहें, आपका ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा। दूसरा, लोगों को लगता है अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए आपके पास कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन में अभी सामने सब कुछ रियल लाइफ करके दिखाऊंगा, और आप देखेंगे कि हेजिंग में पैसा ज्यादा नहीं लगता, बल्कि इसका रिवर्स है, हेजिंग में पैसा कम लगता है। आप खुद सामने ये देखेंगे। और आगे चलते हैं, लोगों को लगता है कि हेजिंग में पैसे का नुकसान होता है, हेजिंग में पैसा बनता नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक फटाफट से एग्जांपल से बताता हूँ। एक आदमी है जो नेकेड फ्यूचर में ट्रेड करता है, और एक आदमी है जो फ्यूचर में ट्रेड करता है हेज करके। अब जो नेकेड फ्यूचर में ट्रेड करता है उसको प्रॉफिट होता है 100 रुपए का, और लॉस, एक सिचुएशन दोनों की सेम है, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको 100 रुपए मिलते हैं, लॉस होता है तो उसके 50 रुपए जाते हैं। ये वो है जो नेकेड फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है। फिर सुन लीजिए, प्रॉफिट आएगा तो 100 रुपए मिलेंगे, लॉस आएगा तो 50 रुपए जाएंगे। अब एक और आदमी है जो सेम सिचुएशन में, सेम चार्ट रीडिंग में, सेम टाइम पे अपनी पोजीशन को हेज करके चल रहा है। प्रॉफिट आता है तो उसे 50 रुपए मिलते हैं, नेकेड वाले को 100 रुपए मिलते हैं, इसको 50 रुपए मिलते हैं सिर्फ। पर अगर लॉस आता है तो इसके 10 रुपए जाते हैं। दोबारा सुनिए, नेकेड वाले को 100 मिलते हैं और 50 जाते हैं, हेज वाले को 50 मिलते हैं और 10 जाते हैं। अभी डिसाइड कर लीजिए, अगर आप पहली कैटेगरी के अंदर में फॉल करते हैं, जिसको 100 लेने हैं और 50 देने हैं, तो आगे आने वाला वीडियो कंटेंट आपके काम का नहीं है। अपना समय बचाएं, आप मार्केट में कुछ और चीज सीखने की कोशिश करें, या मेरा कोई ठीक समझे तो पुराना वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपका चार्ट रीडिंग का स्किल कुछ ना कुछ करके शायद डेवलप हो जाएगा। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर लॉस आए तो मुझे 50 नहीं देने, कोई बात नहीं, मेरे को प्रॉफिट 50 चलेगा, पर जब लॉस आएगा तो मैंने 10 देने हैं, तो विश्वास जानिए ये वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है। ये कुछ मिसकंसेप्शंस जो जो मुझे
अभी तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसे ऐसे कुछ प्रकार के मिसकंसेप्शन होंगे। अच्छा, और आगे एक मिसकंसेप्शन लोगों को लगता है कि हेजिंग स्ट्रैटेजीज, चलो यहाँ तक भी लोग अपना मन बना लेते हैं कि चलो ठीक है यार, हेजिंग का मतलब इंश्योरेंस है, समझ आ गया। हेजिंग में पैसे कम लगते हैं, वो भी हमने यहाँ पर सामने देख लिया कि चलो यार यहाँ पर और उसके बाद हमें ये भी समझ आ गया कि चल यार, मुझे प्रॉफिट भी कम लेना है पर मुझे लॉस कम देना है। पर हेजिंग स्ट्रैटेजीज ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है यार। इसको इसको सीखने करने के लिए तो पता नहीं कितने साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कितने लोगों के कोर्सेज करने पड़ेंगे, कितने वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है भैया, बहुत सरल है, लिटरली बहुत सरल है। 10-12 साल का बच्चा भी अगर ये मेरा वीडियो देखता है तो विश्वास जानिए, घंटे 2 घंटे के बाद उसको भी बात उसके भेजे में घुस जाएगी। सिर्फ कोशिश आपको ये करनी है कि अपने थॉट्स को ओपन रखना है, अपने दिमाग को खुला रखना है, और कोशिश करके कंटेंट को तसल्ली सुख शांति से देखना है। विश्वास जानिए कि कर पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये कुछ मिसकंसेप्शन जो मुझे लगता है हैचिंग के अंदर लोगों को होती है, या ये कहें कि काम शुरू करने से पहले भी मेरे को भी ऐसी कुछ मिसकंसेप्शन थी। मैं आपसे अलग नहीं हूं, तो खुद कहता हूं मैं आप ही का छोटा भाई हूं। पर हाँ, एक तरफ थोड़ा सा जब फोकस करा, थोड़ा सा दिमाग एक तरफ में जब लेकर के गया, और 2 4 5 बार मैंने कुछ अपना ऊपर नीचे करके इसको देखा, तो पिक्चर एकदम से क्लियर हो गई और दिमाग की बत्ती जल गई। मैं कहा हाँ यार, ये चीज ठीक है, आनी चाहिए, और आगे रिटेल भाइयों को भी मुझे बतानी चाहिए। अब 10 सेकंड का फिर से ब्रेक। आपके बारे में हेजिंग की क्या मिसकंसेप्शन थी या मिसकंसेप्शन है, प्लीज आप उसको चैट में या कमेंट्स में लिखें। और विश्वास जानिए, आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे आपको उतना मजा आएगा। आप जितना अपने मन के भाव विचार लिख के बोल के व्यक्त करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, चीजों को एब्जॉर्ब करते चलेंगे। और आप विश्वास जानिए कि जब सीखने आ ही गए हैं ना, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ संकोच ना करें। मैं जीवन की सबसे बड़ी गलती करी, मैं क्लास में अपने स्कूल क्लास में सबसे निकम्मा बच्चा था। मैडम बोलती रहती थी, मुझे समझ नहीं आता था, और मैं हेजिटेशन और संकोच में पूछता नहीं था। क्यों? क्योंकि जो मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं वो क्या सोचेंगे। और 90-95% समाज इसी चीज में मरे चले जा रहा है। लोग कहते हैं सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज बाहर आ जाइए। क्यों? क्योंकि अगर लॉस होगा ना नेकेड पोजीशंस में, या आज तक जो लॉस देते आ रहे हैं, वहां पर यही लोग हैं जो आपकी हेल्प नहीं करेंगे साथ में। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जो आपको मन का विचार है या जो आपका सवाल है या जवाब है, निश्चिंत, बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप लिखें, पूछें। क्योंकि जब आप पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे कैसे? 10 सेकंड का ब्रेक। बताइए, अभी तक में हेजिंग क्या है वो क्या समझ आया, फिर बताइए। दूसरा, हेजिंग पर अगर कोई मिसकंसेप्शन लेकर के चल रहे हैं तो बताइए। और तीसरा, हेजिंग क्यों सीखना चाहते हैं या हेजिंग क्यों करना चाहते हैं, इस पर भी लिखिए। और उसके बाद हम चले जाएंगे सीधा, एक छोटा सा सेटअप हम बनाने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी चीज, एक एक चीज शुरुआत करेंगे, जिससे हम अपने हेजिंग की जर्नी को आज शुरू कर देंगे। 10 सेकंड रुका हूं मैं, यही हूं सिर्फ। मैं चाह रहा हूं कि आप अपना ठीक समझे, तो कुछ ना कुछ कमेंट्स में या चैट में आप लिखें, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग साथ साथ कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं तो सब कुछ तो देखिए बढ़िया चल ही रहा है। मैं आपके साथ हूँ बस। मैं तब तक मैं एक चीज और ओपन कर लेता हूँ, उससे हम और बहुत चीजें साथ साथ सीख पाए। एक आपके साथ थॉट और शेयर करता हूँ, मजेदार थॉट है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं आपको अपने विचार बता सकता हूँ। देखिए, आप बाजार में लोगों का क्या कहना है उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, पर मेरा अपना विचार क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। लोग स्टॉक मार्केट का काम शुरू करते हैं, बड़े बड़े गुरु प्रोफेशनल्स उनको सलाह देते हैं कि यार तुम कैश में काम शुरू करो, तुम छोटा छोटा एक एक दो दो शेयर के अंदर में पोजीशन बना करके काम शुरू करो, तुम धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस का छोटा छोटा कोई कोर्स करो, किताब पढ़ो, वो स्किल लेकर के अपना काम शुरू करो। तुम कहाँ अननेसेसरी एफ एंड ओ सेगमेंट में जा रहे हो, जो सबसे बड़ा जहर है, वो सबसे बड़ी जीवन की मुसीबत है। वहां तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें कैश में काम शुरू करना है। कैश से भी पहले तुम्हें म्यूचुअल फंड में काम शुरू करना है। म्यूचुअल फंड में जब तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगे, तो फिर तुम कैश मार्केट में आओ। और कैश मार्केट में भी आकर के तुमने इंट्राडे नहीं करना। इंट्राडे से बड़ा तो जहर नहीं है पूरी दुनिया में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े गुरु सामने से, हम रिटेल भाइयों को, फ्रेशर्स को सामने से जो ज्ञान मिलता है, पहला म्यूचुअल फंड रास्ता दिखाया जाता है, पहला म्यूचुअल फंड,
उसके बाद रास्ता दिखाया जाता है कैश मार्केट डिलीवरी लेकर काम करो। फिर रास्ता दिखाया जाता है कि कहीं कोर्स करो, कोई किताब पढ़ो और छोटा छोटा इंट्राडे करके देखो। यहां तक करते करते 2 4 5 साल जब तुम्हारे बर्बाद हो जाएं, तो फिर उसके बाद तुम आगे बढ़ो और फिर उसके बाद एफ एंड ओ सेगमेंट में जाओ। और वो भी वैसे तो कोशिश करो कि मत ही जाओ, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा जहर है प्रोफेशनल्स के हिसाब से। फिर भी तुम्हें आफत आ रखी हो। वैसे तो कहते हैं इतने तक में तुम्हारा काम हो जाएगा कि तुम थोड़ी थोड़ी कैश की पोजीशंस बनाओगे, छोटा छोटा इंट्राडे करोगे, म्यूचुअल फंड करोगे, इसमें तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा और तुम्हारा जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एफ एंड ओ में नहीं जाना आप लोगों ने, क्योंकि एफ एंड ओ में गए तो वहां तो बर्बाद होना है, क्योंकि एफ एंड ओ में तो कुछ है ही नहीं। अब ये वो है जो सामने से प्रोफेशनल्स बताते हैं। मैं क्या समझता हूँ अपने जीवन के 5 7 साल इस खेल में बर्बाद करने के बाद या अपने आप को आबाद करने के बाद, मेरा क्या परसेप्शन है वो आज आप सुन लो। मेरा परसेप्शन है कि सबसे पहली चीज आपको एफ एंड ओ सीखनी है। पूछो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बच्चे के साइकिल वाले एग्जाम्पल से बताता हूँ। छोटा बच्चा है 5 साल का, वो आपसे, जो मैंने अभी आपसे जिक्र करा, आप विश्वास करें या ना करें, मैं तो वही बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ या मैं करना चाहता हूँ। वो आपसे जिद करने लगा कि साइकिल लेकर के दो, आपसे साइकिल लेकर के देंगे। कितने परसेंट चांसेस हैं कि उस साइकिल पे टायर नहीं लगे होंगे? लगे होंगे ना। बच्चे ने हेलमेट भी पहना होगा। आपने उसको सेफ्टी गार्ड के नाम पर उसको कोई ऐसी ड्रेस भी पहना रखी होगी कि उसकी कोनियां और उसके घुटने भी कवर कर रखे होंगे, जूते भी पहना रखे होंगे। ये सब कुछ कवर कर रखा होगा तो बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाएगा। चांसेस है, गिरेगा नहीं क्योंकि टायर लगे हुए हैं, दुनिया जान की आपने उसको सेफ्टी पहना रखी है। भाई यही तो है एफ एंड ओ सेगमेंट। सोच करके देखो, अगर आप वहां पर अपनी नेकेड पोजीशन, अगर मैं आपसे छोटी सी चीज पूछता हूं, अगर आप डिलीव कैश के काम पे हो और किसी ने आपको सलाह दे दी कि भैया आप अपनी छोटी छोटी पोजीशन बना करके चलो, लोग यही सिखाते हैं, आप उनकी बात में आते हो और अपनी पोजीशन बना करके चलते हो। भाई साहब, क्या आप मुझे कोई भी ऐसा एक पूरी दुनिया में आदमी सामने से आकर के ये बता सकता है कि सोमवार को जो बाजार है वो बाजार कितने पॉइंट ऊपर या कितने पॉइंट नीचे और गिरेगा ही गिरेगा? या किसी को ये पता था, जिसको हम ब्लैक स्वान मोमेंट कहते हैं, कि जब कोविड की सिचुएशन आई थी ऐसे कुछ साल पहले, फरवरी मार्च के टाइम में बाजार लोअर सर्किट लगा था और कैसे करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो था वो जीरो हो गया था। मेरा यहाँ पर उन लोगों से सवाल है कि जो नेकेड पोजीशन, जो डिलीवरियां लेकर के बैठे हुए थे इस उम्मीद में कि अब उन्होंने करोड़पति बनना है और उनका ये रिटायरमेंट का पैसा है, वो जरूर कमेंट में लिखना कि जिस दिन कोविड के चक्कर में लोअर सर्किट लगे थे और बाजार 2 3 दिन के अंदर तड़ातड़ गिरा था, मैं चार्ट खोल के दिखा दूंगा उस दिन उनका क्या हाल हुआ था। वहां पर वो सामने वाले सारे के सारे प्रोफेशनल और प्रोस कहाँ गए थे जो ये सिखाते थे कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या आपने कैश में छोटी छोटी होल्डिंग बना करके रखनी है। ये मेरा सवाल उन लोगों से है जो आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि जी कैश में काम शुरू करो, आपने एफ एंड ओ में नहीं जाना। अब आते हैं दूसरी तरफ, एफ एंड ओ वाले भाई, जिसको सामने से इस दुनिया का सबसे गंदा सेगमेंट कहा जाता है। पर फैक्ट ये है कि दुनिया में इससे अच्छा सेगमेंट नहीं है कोई काम करने के लिए, प्रोवाइडेड आप इसको अच्छे से सीख करके चले। बात सारी की सारी वही है, ये आपके हाथ में तलवार दे दी गई है, ये तलवार है। अब इससे या तो अपना बचाव कर लो या सामने वाले का खून कर दो, या ये तलवार अपने आप को ही मार लो। ये डिसाइड आप करो कि एफ एंड ओ से आपको क्या करना है। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, 2 मिनट के लिए जब दूसरे टेंजेंट पे डल गया ताकि डिस्कशन को थोड़ा सा हल्का करूं, चीजें एकदम से पढ़ाई और कॉम्प्लेक्स में ना चली जाएं। पहला तो ये कि जिन लोगों ने कोविड के टाइम से पहले अपनी कैश के अंदर में होल्डिंग बना रखी थी, जब ब्लैक स्वैन मोमेंट आया, डे आया और बाजार तड़ातड़ करके गिरा, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे, तो उस दिन उनका क्या हाल था कमेंट्स में लिखो। दूसरा, क्या आपको यह पता है कि सोमवार या मंगलवार या फला आने वाले दिन में ऐसा दोबारा नहीं होगा? जिसको पता है वो भी कमेंट करके लिखो। अगर ऐसा किसी के पास, ऐसा किसी को पूर्वाभास है या ऐसी किसी के पास कोई शक्ति है जो ये बता सकता है कि ऐसा जीवन में दोबारा कभी नहीं होगा, तो मैं उसका भक्त हूं। मुझे बता दो भाई साहब, मैं आकर के उसके पैर पकड़ता हूं, क्योंकि दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो आपको ये कंफर्म कर दे कि जीवन में कभी दोबारा ऐसा ब्लैक स्वान मोमेंट या ऐसा ब्लैक डे या ऐसा ब्लैक फ्राइडे या ऐसा ब्लैक वेडनेसडे या वॉट एवर नहीं आएगा और आपका पोर्टफोलियो नहीं गिरेगा। ऐसा नहीं है ना। तो फिर ये सवाल है कि जो छोटी छोटी कैश की पोजीशनें बना करके डिलीवरियां लेकर के बैठे हो नेकेड, ऐसे ब्लैक डे पर क्या होगा आपका? इस सवाल का जवाब लिखो कमेंट्स में। अब आओ एफ एंड ओ में। एफ एंड ओ क्या कहता है कि आप अपनी पोजीशन बनाएंगे फ्यूचर्स में। मैं अब मैं आ गया अपनी उस, जो मैं छोटे से सेटअप की बात कर रहा हूं, जिस सेटअप की हम बात कर रहे हैं, अब मैं उस पर आ गया। हम एफ एंड ओ, मेरी समझ क्या कहती है वो सुनिए। एफ एंड ओ, ये नाम में ही सारा का सारा खेल है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि फ्यूचर एंड फ्यूचर, एफ एंड एफ नहीं सुना होगा, ओ एंड ओ भी नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा एफ एंड ओ, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मतलब
फ्यूचर्स में पोजीशन बनाई जाएगी और उस पोजीशन को ऑप्शन से हेज किया जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, गुरु क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, मुझको नहीं पता। अब आओ वापस चलते हैं कोविड से पहले वाली सिचुएशन में कि एक आदमी धीरे धीरे करके एक स्टॉक में कैश में अपनी पोजीशन बना रहा है और उसकी पोजीशन किसी भी तरह से कवर नहीं है, उसका एसेट कवर नहीं है। याद रखना कि वो मोटरसाइकिल चला रहा है पर हेलमेट नहीं पहना हुआ, ऐसे समझ लो। और दूसरी तरफ एक आदमी फ्यूचर्स में पोजीशन बना रहा है, सेम स्टॉक्स में पोजीशन बना रहा है, पर अपनी पोजीशन को साथ साथ हेज करके चल रहा है, मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहा है और हेलमेट पहना हुआ है। ये रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की करी। और आई कोविड की खबर और बाजार में लगे लोअर सर्किट, जहां पर एक आदमी का 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो भाई साहब 10 या 15 दिन के अंदर 35,000 40,000 या मानो 50,000 रुपए रह गया है ना। मानो कि 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो था, 15 दिन के अंदर 50,000 रुपए का रह गया। मुझको नहीं पता उसको उसके बाद कैसे नींद आई या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वहीं दूसरी तरफ जो आदमी था, जो फ्यूचर्स में पोजीशन बना रहा था और ऑप्शन में हेज करके चल रहा था ना, जिसने इंश्योरेंस खरीद रखा था यार, आप ये समझ लो, जिसने इंश्योर फ्यूचर्स में पोजीशन बनाई हुई थी और साथ में ऑप्शन से हेज करा हुआ था, मतलब है उसने इंश्योरेंस खरीदा हुआ था। जहां पर उस आदमी को 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो पे 50,000 रुपए का लॉस था, यहां पर इसी आदमी को 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो पे 5-7 हजार रुपए का लॉस था सिर्फ। और इसके पास भरपूर मौका था, मार्केट जहां मर्जी चला जाए ये बहुत आराम से अपनी पोजीशन से बाहर निकल सकता था। ये फर्क है दोनों में। तो मैं कहता हूं, यहां पर लोग कहते हैं कि कैश में काम शुरू करो, मैं कहता हूं काम करने आए हो, मन बना करके आए हो, तो काम एफ एंड ओ में शुरू करो। फ्यूचर्स में पोजीशन बनानी सीखो, ऑप्शन के साथ हेज करनी सीखो। मेरा अपना बायस है, 5-7 साल इस मार्केट में अपने आप को थोड़ा बहुत समय देने के बाद, अगर मुझे आज दोबारा से मेरे को मौका मिले अपने आप को दोबारा स्टार्ट करने का, स्टार्ट विद एफ एंड ओ। ये मेरा अपना परसेप्शन है, मैंने आपको अपना परसेप्शन बताने की कोशिश की, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। अभी हम चलते हैं आगे, रियल लाइफ मार्केट में आएंगे और देखेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या सिचुएशंस हैं क्या सिचुएशन नहीं है, और एक एक करके हम सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर करेंगे, एक अपना छोटा सा सेटअप स्ट्रेटेजी बना देंगे और उसके बाद वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। आइए अब आ जाते हैं हम अपनी लाइव मार्केट में। डिस्कशन, इनिशियल डिस्कशन बहुत हो गया। निफ्टी से बात करेंगे, निफ्टी में एक पोजीशन बना करके देखेंगे कि निफ्टी में हम क्या कहना चाहते हैं। मुझको नहीं पता कि एक वीडियो के अंदर में इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को मैं कितना कवर कर पाऊंगा, पर हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में डेवलप हुआ तो विश्वास जानिए हम धीरे धीरे करके इसको और इलेबोरेट तरीके से कवर करेंगे और जो भी मुझे स्ट्रैटेजीज पता होंगी मैं आपको बताता चलूंगा। ये निफ्टी का चार्ट है, हम सबको चढ़ा देते हैं, हम कॉम्प्लेक्स कोई चीज पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक छोटा सा इंडिकेटर लगा ना, सुपर ट्रेंड लगा देंगे, कोई भी लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए देखिए निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में जो कल चला गया 24 तारीख को 1 बजे ऐसा रेड बैंड बनने लग जाता है। और रेड बैंड का मोटा मोटा मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगी भैया, अपने को यहाँ पर शॉर्ट की तरफ पोजीशन बनानी है। ठीक है जी, हम सबसे पहले मार्केट की डायरेक्शन का पता करेंगे, हमने कर ली। डायरेक्शन का पता करने के बाद हम एक पोजीशन बनाएंगे और उस पोजीशन को हेज कर देंगे। हम नेकेड भी देखेंगे कि नेकेड पोजीशन बनाते हैं तो क्या लॉस होता है, और वहीं पर हम ये देखेंगे कि अगर हम उस पोजीशन को हेज कर देते हैं तो क्या प्रॉफिट लॉस होता है। रियल सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, कोई बात ही नहीं है। आइए देखें। साथ साथ मैं समझता हूँ आपको शायद मुझे एक आध दो चीजें और भी बतानी पड़ेंगी। मैं साथ में निफ्टी की ऑप्शन चेन को भी ओपन कर रहा हूँ, तो मेरी समझ के आती है आपको इसमें मैं कुछ शायद बता। आइए देखिए, ऑप्शन चेन ओपन हो गई है, यहाँ पर निफ्टी पर आते हैं। ये देखिए निफ्टी पर, ये देखिए, एक सेकंड का आप समय दीजिए, ये शुरू कर रहे हैं भाई। 1 बजे मार्केट, मेरे को कल 24 तारीख को 1 बजे पता चलता है कि मार्केट नीचे जा रही है। आइए देखते हैं उस समय 1 बजे जो रेट है वो 19,836 का रेट है निफ्टी फ्यूचर्स का। एज के हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर बात कर रहे हैं तो पोजीशन फ्यूचर्स में ही बनेगी, और बाकी देखते हैं। और वैसे भी निफ्टी में फ्यूचर्स के अलावा पोजीशन आप कहाँ बना सकते हैं बताइए। हाँ, अगर आपको डिलीवरी वगैरह लेनी हो, आपको काम करना हो तो निफ्टी 20 में आप जरूर कर सकते हैं, एटीएफ वेटीएफ कोई खरीद सकते हैं। पर हाँ, अगर फ्यूचर में काम करना हो, निफ्टी में काम करना हो, तो निफ्टी फ्यूचर्स में ही आप लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 20 में आप इंट्राडे में शॉर्ट कर पाएंगे पर पोजिशनल शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं निफ्टी। 1 बजे मुझे पता चल गया कि निफ्टी भाई साहब शॉर्ट है, मुझको अपनी शॉर्ट पोजीशन बनानी है। मैं गया जी अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे और मैंने यहाँ पर लिखा निफ्टी
ये सेगमेंट जो अब मैं आपसे 15-20 मिनट जो बात करूंगा, ये मजेदार सेगमेंट है, अब इसको तसल्ली से देखिए। आइए, मैं एक पोजीशन ही बनाते हैं। मैं ऑर्डर्स में गया, बास्केट में गया, मैंने एक अपनी फ्रेश पोजीशन बनाने की शुरुआत की। ठीक है जी। मैंने कहा 1 मिनट आप दीजिए। मैं कहा निफ्टी में मेरे को निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट करना है। मैं निफ्टी फ्यूचर पे गया, मैंने निफ्टी फ्यूचर इंट्राडे काम करना था, मैंने निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट करा। और ये देखिए मार्जिन सामने निकल करके आया 1,11,800 फला रुपए। देखिए निफ्टी नवंबर फ्यूचर इंट्राडे 50 क्वांटिटी 50 का लॉट है, 50 इंट्राडे में मैंने शॉर्ट करना था। ये बाय है, ये सेल है, मैंने शॉर्ट करना था। तो मेरा मार्जिन निकल करके आता है 1,11,602 रुपये 50 पैसे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। हम सब ये चीज जानते हैं कि निफ्टी में अगर फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनानी हो तो इतने पैसे लगेंगे, और इतने पैसे में आप अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, यहां तक मैं आपके साथ हूं। मैं कहता हूं, या मैं क्या करता हूं, कि आप निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाओ, कोई परेशानी नहीं है। आराम से अपनी पोजीशन को शॉर्ट बनाओ। शॉर्ट पोजीशन इसलिए बना रहे हो ना कि आपको लगता है कि बाजार नीचे जाएगा। यहां पर इस जगह पर ये देखिए ना, ये रेड बैंड बन गया, यही ना, ये रेड बैंड बन गया, प्राइस नीचे आ गया, रेड बैंड बन गया। आपको अब लगता है ना कि बाजार नीचे जाएगा, लगता है तभी तो शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो। अगर लगता आपको कि ऊपर जाएगा तो आप शॉर्ट पोजीशन क्यों बनाते, आप लॉन्ग बनाते। आपको 1 बजे लगा यार ये रेड बैंड बन गया है, प्राइस कैंडल भी अच्छी वाली बन गई है, इस बैंड से भी नीचे आ गई है, निफ्टी नीचे जाएगा, मुझको निफ्टी में शॉर्ट करना है। ठीक है जी, शॉर्ट करने का तरीका, फ्यूचर को शॉर्ट कर दो। आप अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर गए और ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर आपने देखा कि आपको जो आप शॉर्ट कर रहे हो, उस शॉर्ट में आपको मार्जिन लग रहा है 1,11,602 रुपए। ठीक है जी, आपने पोजीशन को ऐड कर दिया। आइए इसको एनालाइज करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। ये आपके सामने एक शॉर्ट पोजीशन बन गई। शॉर्ट पोजीशन में इस तरह का चार्ट बनेगा। बाजार जितना नीचे जाएगा आपको उतना प्रॉफिट आएगा, और जितना ऊपर जाएगा, या नीचे चला गया तो प्रॉफिट आएगा, ऊपर चला गया तो आपको लॉस आएगा। सीधी बात है, क्योंकि आपने शॉर्ट बनाया। मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्स लॉस डेफिनेटली अनलिमिटेड। हालांकि मैक्स लॉस डेफिनेटली अनलिमिटेड कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 1,11,000 फला रुपए का ही तो आपने मार्जिन जमा कराया है। अनलिमिटेड वाली तो बात ही नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी अनलिमिटेड कैसे हो सकता है, क्योंकि जो फ्यूचर चल रहा है 19,800 फला पे, अनलिमिटेड कैसे हो सकता है। कोई निफ्टी जीरो से नीचे थोड़ी गिर सकता है, तो नीचे की तरफ तो अनलिमिटेड कुछ नहीं होता। पर चलो, उसने लिखने के लिए लिख दिया, पर आप शायद मोटा मोटी बात समझ गए कि इंट्राडे में दोनों की दोनों पोजीशन जो अनलिमिटेड है, लॉस भी काफी। अगर बाजार ऊपर चला गया, समझ के देखिए चार्ट, आप यहां पर आइए चार्ट पे। आपने शॉर्ट बनाया, दो सिचुएशंस होंगी, टोटल एक्चुअली में तो 3 होंगी। पहली सिचुएशन के बाजार नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो आपको क्या होगा, ऑब्वियसली शॉर्ट बनाया, और शॉर्ट बनाने के बाद अगर बाजार नीचे चला गया तो आपको प्रॉफिट होगा, फेयर। दूसरा, बाजार कहीं पर भी नहीं गया, बाजार यहीं पर रेंज बाउंड हो गया, मतलब बाजार ने कोई खास एक्शन नहीं करा और बाजार यहीं घूमता फिरता रह गया, तो क्या होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा जी, लॉस भी नहीं होगा। मोर और लेस नो प्रॉफिट नो लॉस, या पोजीशन कंसोलिडेट कर ली, बाजार रेंज बाउंड हो गया। तीसरी सिचुएशन, यहां से बाजार ऊपर चला गया, ये है कि अगर बाजार ऊपर चला गया तो क्या होगा, जो मैंने आपसे हमेशा कहा है, व्हाट इफ। व्हाट इफ अगर बुरा वक्त आ गया तो, अगर अगली कैंडल पर कहीं किसी ने फ्रीक ट्रेड लगा दिया तो, अगर बाजार में ऐसी खबर आ गई तो कि बाजार 100 पॉइंट 200 पॉइंट 250 पॉइंट की छलांग मार गया, अगर मोती जी ने या किसी ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आकर के न्यूज पर दे दी, तो अगले 5 मिनट में जो इंडिया के लिए काफी बुलिश थी, फ्लैम्बॉयंट थी, बड़ा इरेशनल एक्सुबरेंस आ गया सबके अंदर, और सबको लगा कि इंडिया सुपर पावर हो गया है और पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अगर अगले 15 मिनट में कुछ ऐसा हो गया कि बाजार जो यहां पर है और यहां से उड़ करके सीधा 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आपकी फ्यूचर की पोजीशन के अंदर में आपको पर 1 रुपए के पीछे 50 रुपए का लॉस आना शुरू हो जाएगा। फेयर है, आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, चैट में लिखिए। क्यों आपको लॉस कब आएगा, अगर बाजार ऊपर जाएगा, सीधी बात। यहां पर आप लोगों को अभी एक बात समझनी है कि आप इस जगह पर खड़े हैं, और आप इस जगह पर खड़े होकर के शॉर्ट पोजीशन सिर्फ इसीलिए बना रहे हैं कि आपकी चार्ट रीडिंग आपको कह रही है जी कि ये बैंड ही तो है ना जो आपको कह रहा है कि बाजार ने नीचे जाना है।
इस बैंड पर आप कितना अंधा विश्वास करेंगे? और देखिए, हटाइए इस बैंड को, लगाइए कोई और इंडिकेटर, आइए देखिए। आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लाइफ में ट्रैप कहाँ होते हैं, तो आपको आप बात आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगी। देखिए, यही था ना खेल, हमने यही बात की ना, इसने तो और यही था ना कि प्राइस इचिमोकू के क्लाउड के नीचे आ गया और हमें आज तक ये बताया गया कि प्राइस अगर क्लाउड के नीचे आ जाए तो बाजार शॉर्ट हो जाता है। ठीक है जी, क्लाउड के नीचे आ गया, आपने शॉर्ट कर दिया। पर क्या आपको ये 100% 100% आपके भगवान ने आकर के आपके कानों में बोल दिया है क्या कि बेटा यहाँ पर तू शॉर्ट कर और इसके बाद बाजार 100% नीचे ही जाएगा? क्या आपको इस बात का 100% अगर कन्विक्शन है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और बताइए आप कहाँ रहते हैं, मैं आता हूँ आपसे मिलने के लिए और आपके पैर पकड़ता हूँ। अगर आपको इस बात का 100% कन्विक्शन है तो। नहीं है ना? कैसे आप एक दुनिया के किसी भी एक इंडिकेटर या सेटअप के ऊपर 100% तो विश्वास नहीं कर सकते ना? अगर 100% विश्वास करते होते तो अपने घर के सब कुछ बेच करके आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्यों नहीं बनाते हो? अगर आपको 100% विश्वास है, नहीं बनाते क्योंकि डर लगता है। क्योंकि किसी भी चार्ट के ऊपर आप 100% या किसी भी सेटअप के ऊपर तो 100% डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते ना। कैसे हो सकते हो कि अगले 5 मिनट सोच करके देखो। हम जब नेकेड पोजीशन लेते हैं ना, तो हम नेकेड पोजीशन में अननेसेसरी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। समझो बात को क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर आप शॉर्ट बना रहे हो ना, तो आप अननेसेसरी ओवर कॉन्फिडेंट हो। पता नहीं किस बात को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट हो, कि सिर्फ इस चार्ट और इस सेटअप के भरोसे कॉन्फिडेंट हो, या सिर्फ एक ऑप्शन चेन के भरोसे कॉन्फिडेंट हो, या सिर्फ एक सामने बताए हुए किसी गुरु के किसी टेलीग्राम के मैसेज के भरोसे कॉन्फिडेंट हो, तो बिना सोचे समझे शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो। बनाओ शॉर्ट पोजीशन, कोई परेशानी नहीं है। पर सिर्फ इस बात का जवाब अपने आप को अब कल सुबह से देना शुरू करो कि भाई साहब अगर अगले 5 मिनट में कोई ऐसी न्यूज आ गई और वो न्यूज इंडिया के लिए अगर बुलिश या सुपर बुलिश हुई और बाजार यहां से उड़ करके 200-300 पॉइंट ऊपर निकल गया 5 मिनट के अंदर, या तब तक ऊपर निकल गया जब तक आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को खाली नहीं कर पाए, तो आपको हर एक पॉइंट के पीछे 50 रुपए का लॉस लगेगा। ये बात याद रखना। यहां तक मैं समझ पाया कि जब हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो उसके पीछे कुछ नहीं होता, वो हमारा अननेसेसरी ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत काम आता है, स्टॉक मार्केट में खतरे की चीज है, याद रखना। अब मेरे जैसा आदमी क्या करेगा? मुझे यहां पर शॉर्ट दिख रहा है, मैं शॉर्ट है, 100% मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। पर मैं शॉर्ट पोजीशन एक कंसेप्ट के साथ बनाऊंगा कि अगर बाजार गलती से अगली ही कैंडल पे ऊपर चला गया तो मेरे को सर बाहर भी निकलना है, मुझे छोटा सा लॉस देना है, नमस्ते करनी है, हाथ जोड़ना है, बाहर निकलना है और एक नई लॉन्ग पोजीशन बनानी है। मैं इस तरह का आदमी हूं, मेरा इसी तरह का सेटअप है। और अब वो आपके सामने मैं और शेयर कर रहा हूं कि मैं क्या करूंगा। आइए, मैंने शॉर्ट बना दिया 19,800 फला पर, जो भी उस समय फ्यूचर का रेट था, मैंने देखा मैंने शॉर्ट बनाना है, मैंने शॉर्ट का मन बनाया। अब वापस आते हैं इधर, इसी चार्ट से कंसेप्ट को समझिए। आपने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई, सब चैट में और कमेंट बॉक्स की तरफ हम चलेंगे और आप मुझे बताएंगे कि मार्केट अगर ऊपर जाती है, एज के हम फ्यूचर्स में अपनी पोजीशन बना रहे हैं और ऑप्शन से हेज कर रहे हैं, तो सब लोग अब अपना जवाब देंगे कि मार्केट में ऐसी क्या चीज है। हमको लॉस कब लगेगा भाई साहब, आप सब सोच के बताइए। ऑब्वियसली तब लगेगा जब बाजार ऊपर जाएगा। अब हमको ऐसी क्या चीज है जो हमको प्रॉफिट दे जब बाजार ऊपर की तरफ जाए? हमारे लिए बहुत सरल है, क्योंकि वही तो हम हमेशा करते आ रहे हैं। उसका मतलब है सीधा सीधा कि हम सर एक कॉल खरीद लेते हैं कि अगर मार्केट में ऊपर, मार्केट जब ऊपर जाती है तो हमको किस चीज से प्रॉफिट होता है? ऑब्वियस हमें कॉल से प्रॉफिट होता है, क्योंकि यही तो मैं बताया गया है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल खरीदो, नीचे जा रही है तो पुट खरीदो। अब मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। शॉर्ट पोजीशन, अगर मेरी पोजीशन नीचे की तरफ चलती है, बाजार नीचे की तरफ निकलता है, तो मुझको प्रॉफिट आएगा, बिल्कुल ठीक। पर अगर गलती से बाजार रिवर्सल ले ले, तो रिवर्सल की सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीज है जो बाजार के ऊपर जाने में मुझको प्रॉफिट दे दे? ऑब्वियसली वो कॉल है। तो यही सवाल का जवाब है कि जब आप फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, आई होप आपको थॉट्स क्लियर हो रहे हैं। जब आप फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो आपको बेनिफिट, लॉस कब होगा? आप लॉस के बारे में सोचो। आपने फ्यूचर में शॉर्ट बनाया, आपको लॉस कब होगा? जब बाजार ऊपर जाएगा। तो इमीडिएटली अपने आप से पूछो कि बाजार ऊपर जाता है तो मुझको कौन सी चीज प्रॉफिट देती है? इमीडिएटली दिमाग की बत्ती चलेगी।
और वो चलेगी भाई साहब मुझे कॉल प्रॉफिट देती है, तो आपका सेटअप बन करके तैयार। आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई, शॉर्ट पोजीशन के बाद आपने इमीडिएटली एक कॉल खरीद ली। क्यों कॉल खरीदी? कि अगर बाजार ऊपर गया तो जहां पर मेरे को फ्यूचर की पोजीशन में लॉस आएगा, वहीं पर मेरे को जो मैंने कॉल खरीदी है मेरे को प्रॉफिट आएगा। तो लॉस और प्रॉफिट ओपन में कंपनसेट हो जाएंगे, मेरे को छोटा सा लॉस देना पड़ेगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैंने अपने आप को सेव कर लिया। और समझाता हूं, अब आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं, आपको बात और समझ आएगी। आपके पास 10 लाख रुपए की कार है, आप बीमा करा लो, क्लेम आ जाएगा। क्लेम आएगा, आपका 5 लाख रुपए का लॉस आएगा ना, बीमा कंपनी आपको 4,90,000 95,000 रुपए देगी, 2 4 5 हजार रुपए आपके काट लेगी। कभी डिटेल में जाने का मन करे तो मुझे बता देना, मुझे जितनी बीमे की अकल है मैं आपको इस पे भी डिटेल दे दूंगा। वो 2 4 5 हजार रुपए आपके काट लेगी, आप उसको फाइल चार्ज कह लो, आप उसको कंपल्सरी क्लॉज कह लो, आप उसको जो मर्जी कह लो। यहां पर भी आप उसको ऐसे ही मान लो, लॉस आया, देखो होगा क्या। आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, अगली ही कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बनेगी, आपको आपके फ्यूचर की पोजीशन में लॉस आएगा, नो प्रॉब्लम। पर वहीं पर ही फर्ज करो कि आपको फ्यूचर की पोजीशन में 100 रुपए का लॉस आएगा ना, तो हम कुछ ऐसा सेटअप बना लेंगे कि वहां पर हमको कॉल की पोजीशन में 90 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपका नेट नेट लॉस कितना रह गया? मात्र 10 रुपए का लॉस रह गया। बात समझ आई? कि अगर मार्केट उल्टी गई तो मुझे फ्यूचर में लॉस आएगा, उस लॉस को कंपनसेट मैं कैसे करूंगा? उस लॉट को कंपनसेट करूंगा जी मैं अपनी कॉल की परचेज से करूंगा, क्योंकि बाजार जब ऊपर भागता है तो मुझे कॉल में प्रॉफिट आता है। एक्चुअली में क्या होगा, जहां पर आपको फ्यूचर में 100 रुपए का लॉस आ रहा होगा, वहां पर आपको आपकी कॉल ऑप्शन में 70 रुपए, 80 रुपए, 85 रुपए, वो डिटेल में हम अभी चले जाएंगे, 90 रुपए का प्रॉफिट आ रहा होगा, मात्र 10 रुपए का लॉस होगा। आप हाथ जोड़ देना, बाहर निकल जाना, लॉन्ग की पोजीशन बना लेना। हो गया सर, आपने फ्यूचर में पोजीशन बनाई, ऑप्शन से हेज कर दी। यही ना था एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स में पोजीशन बनाओ, ऑप्शन से हेज कर दो। और लेमन लैंग्वेज में समझो, फ्यूचर को अगर शॉर्ट करोगे, फ्यूचर को शॉर्ट करोगे तो कॉल से हेज करना है। क्यों कॉल से हेज करना है? कि शॉर्ट होगा, नीचे जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, उल्टा पड़ा आपको फ्यूचर में लॉस आया तो आपको कॉल जो तेजी से बढ़ेगी वो आपको प्रॉफिट दे देगी। सीधा सीधा कंसेप्ट है। अभी फिलहाल आप शॉर्ट और कॉल को समझ लो, उसके बाद लॉन्ग और पुट को हम 2 मिनट में समझते हैं। अब आओ और टेक्निकल डिटेल में, यहां पर हो, ये मेरा फ्यूचर खड़ा हुआ है। यहाँ पर आप इसको यहाँ पर देखो, कुछ भी उसको समझ लो, 18 19,826 रुपए के ऊपर मेरा फ्यूचर खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे को फ्यूचर में अपनी शॉर्ट पोजीशन बनानी है। क्यों शॉर्ट पोजीशन बनानी है जी? क्योंकि मेरी टेक्निकल एनालिसिस कह रही है कि जी बाजार नीचे जाएगा जी, इसलिए मेरे को शॉर्ट पोजीशन बनानी है जी। मुबारक हो, जरूर शॉर्ट पोजीशन बनाओ। फिर मेरे को यह भी पता चल गया कि अगर मेरे को फ्यूचर में शॉर्ट बनाना है तो मुझे उसको कॉल के साथ हेज करना है। फिर अगला आपका अल्टीमेट सवाल खड़ा होगा भैया कि कॉल, अब मैं आ गया अपनी चार्ट एनाल, ये अपनी ऑप्शन चेन। सबसे पहले ये देखो, ये कॉल्स होती हैं, इस तरफ ये कॉल्स लिखा हुआ है, ये सारी की सारी कॉल्स हैं। ये पुट्स लिखा हुआ है, ये सारी की सारी पुट है। कॉल पुट के ऊपर बेसिक वीडियो बना करके ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी में डाला हुआ है, देख लो। अभी फिलहाल उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हेज की बात होगी। अब मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं फ्यूचर को शॉर्ट करता हूं तो मुझको कॉल के साथ हेज करना है। फिर आपका सवाल खड़ा हो सकता है भैया कि मैं कौन सी कॉल से उसको हेज करूंगा, क्योंकि ये इतनी सारी कॉल्स हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ये भरा पड़ा है बाजार, मैं कौन सी कॉल से हेज करूंगा? तो इस सवाल का जवाब है कि आप इन द मनी कॉल से उसको हेज करोगे। अब ये इन द मनी कौन सी होती है, आउट ऑफ द मनी क्या होती है, वैसे तो उस वीडियो में मिल जाएगा, 2 मिनट तक आगे बता देता हूं। देखो, सबसे पहले ये कॉल है, ये पुट है। जो रीजन, ये ब्राउन रीजन जो दिख रहा है ना, कॉल का ये ब्राउन रीजन इन द मनी है, पुट का ये ब्राउन रीजन इन द मनी है। पुट का ये वाला रीजन आउट ऑफ द मनी है, कॉल का ये वाला रीजन आउट ऑफ द मनी है। बीच में जो है इसको एटीएम कहते हैं, एट द मनी कहते हैं। 19,826 पर बाजार है, तो 19,800 या 19,850, वैसे 19,800 भी माना जा सकता है क्योंकि 25 पर है, 25 पॉइंट ऊपर नीचे। 19,800 को आप एट द मनी मान लीजिए। 19,800 से नीचे जितनी भी कॉल्स होंगी, वो सारी की सारी जो कॉल्स होंगी उनको इन द मनी माना जाएगा। उससे ऊपर की जो भी होंगी सफेद रीजन वाली, उनको आउट ऑफ द मनी माना जाएगा। अभी फिलहाल बेसिक बुनियादी स्ट्रैटेजी के लिए, हेजिंग की शुरुआत के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए, कि आज तक कुछ भी नहीं कर रहे थे और हमने कुछ शुरुआत करने की कोशिश की, तो उस सवाल का जवाब ये कि जब आप फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे
ये फ्यूचर की शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो आप उसको हेज करेंगे इन द मनी कॉल से। अब फटाफट से सवाल कि भैया 19,826 के ऊपर बाजार चल रहा है, हम कितना इन द मनी जाएं? क्या हम 19,750 से कर दें, 700 से कर दें, 650, 600, कितने से हेज कर दें? आपका सवाल हो सकता है और उस सवाल का जवाब मिलेगा आपको ये लाइव चार्ट में। आइए देखिए, यहां पर हम एक पोजीशन ही बनाते हैं ना, क्या परेशानी है? एक चीज, जब आप पोजीशन बनाएंगे, ऐसी हेज पोजीशन बनाएंगे, तो आप हमेशा पहले ऑप्शन का ट्रेड लगाएंगे और आप अभी खेल देखेंगे कि आपको कितना मजा आता है। 19,826 के ऊपर बाजार चल रहा है, आप इन द मनी गए और आपने 19,700 की सोचा मैं कॉल खरीद लेता हूं। ठीक है जी, इंट्राडे 19,700 की आपने कॉल बाय करने का विचार किया, आपको 19,700 की कॉल मिली। 19,700 समझ रहे हैं ना, ये इन द मनी 19,700 है, ये इन द मनी बताया। 19,800 पर बाजार है, आप 100 पॉइंट अंदर चले गए तो ये 19,700 पर आपको दिख रहा है सामने। 19,700 की आप पहले कॉल खरीदेंगे, उसके बाद आप फ्यूचर को शॉर्ट कर देंगे। ये फ्यूचर को आपने शॉर्ट करा, अब आपको दिखेगा, होपफुल हूं कि एक सरप्राइज। देखिए, जो आप निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे थे और आपका मार्जिन लग रहा था 1,11,000 फला रुपए, यहां पर आपका निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट करके एक हेज साथ में लगा करके मार्जिन रह गया मात्र 27,000 28,000 रुपए। तो आपके पहले मिसकंसेप्शन का जवाब ये कि हेज करने से मार्जिन बढ़ता नहीं है, हेज करने से मार्जिन कम लगता है, आपके सामने है। ठीक लगा, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ठीक समझो, कमेंट्स में लिखो, चैट में लिखो। मेरे को आप लोगों से यही चाहिए कि आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, आपके पार्टिसिपेशन, सर आपका पार्टिसिपेशन ही गुरु दक्षिणा है आपकी। हो गया, कुछ नहीं देना आपने जीवन में, मुझको नहीं चाहिए, मुझे आप किसी से कुछ नहीं चाहिए, ओनली पार्टिसिपेशन। एक मास्टर को सिर्फ ये चाहिए होता है कि क्लास में जो बैठे वो उसके मित्र हैं, उसके मित्र उसकी बात सुन रहे हैं और साथ में बस सो नहीं रहे, बात सुन रहे हैं और कह रहे हैं हाँ जी बात समझ आ रही है। नहीं बात समझ आ रही, डालो कमेंट में, चैट में, दोबारा बात करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। पर कुछ भी लिखोगे, मेरी हो गया सर। अगर आपने जीवन में कभी आपको ये विचार आया कि आपने कोई चीज बैंक से सीखी है और उसका आपने कुछ उसको रिटर्न में वापस देना है, तो उसका जवाब ये होगा कि जी आपने कुछ ना कुछ कमेंट्स में लिख दो, चैट में लिख दो, अपना सवाल लिख दो या जो अच्छा लगे वो लिख दो, और आपका पार्टिसिपेशन ही आपकी गुरु दक्षिणा है सर। चलो आगे आओ, देखो कितनी मजे की चीज हुई। पहला कि 1,11,000 वाला जो मार्जिन था वो 27,000 रुपए रह गया, ऐसा चक्कर आ गए तो मजा आ गया। अब मैंने निफ्टी को शॉर्ट कर दिया, सिर्फ अपनी पोजीशन को हेज करा और हेज करके मैंने अपने मार्जिन को देखो कितने हजारों रुपए से रिड्यूस कर लिया। अब हम चलते हैं अल्टीमेटली एनालिसिस पे। आओ, ये देखो खेल, खेल यहां है। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस जो अनलिमिटेड था वो लॉस आ गया मात्र 1,798 रुपए पे। ये खेल हुआ। पहला, मार्जिन कम होता है। दूसरा, स्ट्रेटजी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तीसरा, कि जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है, जो मैंने कहा कि कोविड की सिचुएशन के अंदर में अगर किसी ने अपनी पोजीशन को हेज करके चला है तो हेज करने से ये फायदा ही होता है। जो भी हमने थोड़े दिन पहले अभी हमने उसको बहुत बार इसके ऊपर हमने बात करके देख लिया कि नेकेड पोजीशन बनाते हैं तो 100 रुपए का प्रॉफिट आता है, 50 रुपए का लॉस जाता है। हेज करके चलते हैं तो 50 का प्रॉफिट आता है, 10 रुपए का लॉस जाता है। ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि प्रॉफिट आएगा पूरा का पूरा, बाजार नीचे गिरेगा तो पूरा प्रॉफिट लूंगा, पर गलती से बाजार अगर ऊपर भाग गया और मेरी पोजीशन मैं कुछ ना कर पाया, मेरा सिस्टम हैंग कर गया, मेरे को 70 तरह के उसके अंदर में कलेश मच गई जी, तो मेरे को मात्र 1,798 से ज्यादा का लॉस नहीं लग सकता, दुनिया उधर से इधर हो जाए। और चलते हैं। आप कहते हो यार क्या कुछ और मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इस 1700, अगर आपको यहां तक इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो आपका मन कर सकता है यार क्या मैं 1,798 के लॉस को और कम कर सकता हूं? आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। हटाइए, इसको हटाइए। अब आप काम करें कि अब मैं आपको 2 मिनट और थ्योरी की तरफ लेकर के चलता हूं और ऑप्शन चेन पे लेकर के चलता हूं। और यहां पर मैं अपने लाइव वीडियो में भी थोड़े दिन पहले हमने चलाया और उस पर बात करी है मैंने, यहां पर मैं आप पे छोड़ता हूं। आप जितने ज्यादा नए हैं, जितने ज्यादा डरे हुए हैं, जितने ज्यादा कंजर्वेटिव हैं और जितना ज्यादा अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, आपको उतना ही ज्यादा इन द मनी में जाना है। कैसे? देखिए, अभी हम 19,700 पर थे, अब हम 19,600 पर आ जाएंगे। हम 19,600 की कॉल खरीदेंगे। आप देखते जाइए, आपको आपके सवालों के जवाब यही मिलने वाले हैं।
19,700 पर मेरा लॉस आ रहा था 1798 रुपए, और 19,600 पर जो मेरा लॉस आएगा, मार्जिन बढ़ेगा मेरा क्योंकि मैं इन द मनी जा रहा हूं, इन द मनी कॉल महंगी हो जाएगी, पर उस 32,000 रुपए के मार्जिन से मुझे क्या बेनिफिट होगा, वो ये होगा कि मेरा जो प्रॉफिट तो अनलिमिटेड रहेगा, मेरा लॉस जो 1,700 रुपए का लॉस था वो 970 रुपए आ गया। इससे क्या समझे कि जितना लॉस को कंट्रोल करना चाहते हैं, जितना लॉस कम देना चाहते हैं, उतना ज्यादा इन द मनी चले जाइए। और देखते हैं, कहा यार कुछ और कर यार, 900 रुपए भी नहीं देने यार, 19,500 अगर कर दें तो 19,500 की कॉल खरीदें तो क्या होगा, देखते हैं सर क्या होगा। ये कॉम्बिनेशन लगा करके आप देख सकते हैं। सारे मार्जिन 36,000 हो गया क्योंकि मैं इन द मनी गया। जितना इन द मनी जाएंगे उतनी कॉल्स या उतनी पुट्स महंगी होती जाएंगी। एनालाइज करते हैं, मार्जिन ज्यादा लगेगा आपके सामने, प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस की प्रोबेबिलिटी 528 रुपए। अभी तक हम क्या समझ पाए, हेज करना बहुत सरल है, बहुत सरल है, बच्चों का काम है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद बहुत आराम है। हमने इसके बाद समझा अगर फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं तो हम अपनी पोजीशन को कॉल से हेज करेंगे। फिर हमने समझा हम कितना इन द मनी से हेज करेंगे, ये हमारे ऊपर है। हम जितना ज्यादा डरे हुए हैं हम उतना ज्यादा इन द मनी चले जाएंगे। हम जितना कम डरे हुए हैं, हम जितना एग्रेसिव हैं, उतना हम आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे। वो अलग तरह के डायनामिक्स हैं। पर एज हम शुरुआत कर रहे हैं, हम बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, डरे हुए हैं, रिटेलर हैं, हमें धेले की अकल नहीं है, मेरी कोशिश है कि हम डेफिनेटली इन द मनी जाएंगे। हम एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, वो आपकी अपनी पसंद नापसंद है। सब टूल्स हर किसी के पास अवेलेबल हैं। सैटरडे संडे में टाइम लगाओ, चीजों को सीखो, ऐसे कॉम्बिनेशन बना बना करके देखते रहो, और ठीक समझो तो कुछ कमेंट्स में लिखना कि आपको कितनी बात समझ आई। मैं क्या करता हूं मेरी सुन लो। मैं ऑप्शन चेन पे जाऊंगा, 19,826 के ऊपर बाजार है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं इंट्राडे में काम कर रहा हूं, तो मैं इंट्राडे में 100 सवा 100 पॉइंट, मैं 19,700 तक चला जाऊंगा। 100 सवा 100 पॉइंट इन द मनी जाकर के मैं अपनी पोजीशन बना लूंगा। मैं दोबारा बना के आपको दिखा देता हूं। मैं सवा 100 पॉइंट इन द मनी जाऊंगा और निफ्टी फ्यूचर को मैं यहां पर शॉर्ट कर दूंगा। ये पोजीशन आ जाएगी मेरी, मेरे 27-28 हजार रुपए का मार्जिन रहेगा सामने, और मैं देखता हूं कि सामने क्या हो रहा है। मैं 100 सवा 100 पॉइंट निफ्टी में इंट्राडे में इन द मनी में मैं कंफर्टेबल हूं। आपकी पसंद, आपको क्या अच्छा लगता है, वो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। एक आदमी ये कह सकता है नहीं भाई, नहीं आता समझ, हम कुछ और करेंगे इसके अंदर, तो भाई अपने को, हमें तो और एग्रेसिव, हम तो नहीं डरते बाजार से इतना, हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो निफ्टी 800 से उसको बना, निफ्टी 800 का हैच कर दूंगा। मतलब आप मोटा मोटा एटीएम के पास ही आ गए। आपने निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट करा और आप यहाँ खुद देखिए कि आपके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। मार्जिन आपका कम हो जाता है, कम होने से आपको ये लाभ होता है कि आपका लॉस की प्रोबेबिलिटी 3350 हो जाती है, प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है। और इस प्रकार का चार्ट चार्ट तो मोटा मोटा एक जैसा ही बनता है, बाजार नीचे भागेगा। देखिए बात सारी की सारी ये है। अब यहां पर आ जाते हैं, एक चीज और बताता हूं। अब फिर इस पे थ्योरी पर बात करनी पड़ेगी क्योंकि मोटा मोटा मैं आपको कंसेप्ट अपनी तरफ से जो बताना चाहता था बता पाया। अब फिर थ्योरी पर बात होगी। देखिए अगर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं ना, जैसे ये शॉर्ट पोजीशन आप बना रहे हैं, थ्योरी समझ लीजिए। अगर आप अगर आप बहुत बहुत कंजर्वेटिव हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत पैसे को बचा करके चलना चाहते हैं, तो आप इन द मनी जाएंगे। इन द मनी जाने से क्या होगा, आपका जितना ज्यादा प्रोटेक्शन बढ़ेगा ना, आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी उतनी स्लो हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। आपका कैपिटल डेफिनेटली प्रोटेक्टेड रहेगा, अच्छा प्रोटेक्टेड रहेगा। मार्केट की रिवर्स एक्शन डायरेक्शन से आपको बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क पड़ेगा, आप इसको लाइव ऑब्जर्व कीजिएगा। पर अगर ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चला, अगर चला, तो प्रॉफिट आपका स्लोली गेन होना शुरू होगा। ये बात का आपने ख्याल करके चलना है। दूसरा, अगर आप इसको एट द मनी, ये होती है जी एट द मनी और ये होती है आउट ऑफ द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी से हेज करेंगे, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, अगर बाजार आपकी डायरेक्शन में चला तो प्रॉफिट आपका तेजी से आएगा। पर वहीं पर अगर बाजार उल्टी डायरेक्शन में गया तो आपका प्रोटेक्शन, इतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रखना। हम अब हमें यहां पर बीच का रास्ता अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से बनाना है
कि हम इन द मनी जाना चाहते हैं, हम एट द मनी रहना चाहते हैं, या हम आउट ऑफ द मनी जाना चाहते हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस, मैं सामने से क्या सिखाना चाहता हूं, इन द मनी जाइए। निफ्टी के अंदर इन द मनी 100 सवा 100 पॉइंट इंट्राडे मेरी समझ कहती है ठीक है। ऑब्जर्व करके देखेंगे, मार्केट में डमी ट्रेड लगा करके देखेंगे, तो आपको अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप कहेंगे हाँ। अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले मार्केट की डायरेक्शन का पता किया। डायरेक्शन का पता करने के बाद मार्केट नीचे जा रहा है, आपने फ्यूचर को शॉर्ट करना है। फ्यूचर को शॉर्ट करने के साथ साथ पहले आपने कॉल खरीदनी है, मतलब पहले आपने इंश्योरेंस खरीदना है। पहले हमने क्यों इंश्योरेंस खरीदना है जी, क्योंकि हमें अपना मार्जिन रिड्यूस करके चलना है। ये देखिए, आपको एक और चीज बताता हूँ, ये कैसे फंसाएगा आपको। अगर आप इसमें निफ्टी फ्यूचर को पहले शॉर्ट कर देंगे ना, ये देखिए निफ्टी फ्यूचर, अभी तो खैर आपको सिर्फ ये डमी करके, डमी के लिए ही आपको सजेशन दूंगा। आपने शॉर्ट करना था, आपको आपने निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया और कॉल को बाद में खरीदेंगे ना, तो देखिए आपको क्या करेगा ये देखिए, आपसे मांग लेगा 1,19,000 पहले मांग लेगा, और बाद में पोजीशन बनने के बाद आपका फंड रिफंड करेगा और आपसे अल्टीमेटली लेगा 28,000 ही। पर पहले आपसे 1,19,000 1,20,000 पे आपसे मार्जिन चेक करवाएगा। तो खेल तो सारा का सारा मार्जिन को रिड्यूस करने का था ना। मार्जिन कैसे रिड्यूस होता है, हम उसका जवाब ऐसे दे पाएंगे कि पहले हम ऑप्शन खरीदेंगे और इमीडिएटली हम उसके बाद एक फ्यूचर का एक बास्केट ऑर्डर बनाएंगे, फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे। तो हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि मार्जिन ही हमारा 28,000 है। वो क्यों, क्योंकि हमने पहले ऑप्शन को खरीदा, बाद में फ्यूचर की पोजीशन बनाई, और ये हम करेंगे बास्केट ऑर्डर से। हमारे को हर ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे बास्केट ऑर्डर मिलता है। बास्केट में जाएंगे और ऐसी एक पोजीशन, वो वाली भी यहीं कहीं होगी, उसको भी देख सकते हैं। ऑप्शन, पहले इंश्योरेंस खरीदा, उसके बाद मतलब एफ एंड हो, फ्यूचर और ऑप्शन, ट्रेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस का ही बन रहा है, पर एग्जीक्यूशन उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा। ट्रेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ही है, फ्यूचर को ही शॉर्ट कर रहे हैं, ऑप्शन से हेज कर रहे हैं। पर जब एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो ओ एंड एफ हो जाएगा, पहले ऑप्शन को खरीदा जाएगा, बाद में फ्यूचर को शॉर्ट किया जाएगा। यहां तक मैं आपको अपनी तरफ से एक शॉर्ट पोजीशन पर कुछ बता पाया। दो चीजें इस पे और ऐड कर देता हूं। आप अभी फिलहाल हम इंट्राडे में बात कर रहे हैं। इंट्राडे में जब आप इस पोजीशन को बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप अपनी पोजीशन को, फ्यूचर तो देखिए, फ्यूचर की तो मंथली एक्सपायरी है, पर ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी है। और फर्ज कीजिए कि आपको ऐसा कुछ सेटअप वीरवार को बनाना है जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो निफ्टी की जो आप जिस ऑप्शन को लेंगे ना, वो सेम सेम डे सेम एक्सपायरी वाली आप नहीं लेंगे। मतलब वीरवार को अगर आपको ये पोजीशन बनानी है ना, तो वीरवार की जो ऑप्शन होगी ना, वो उस दिन की एक्सपायरी वाली नहीं होनी चाहिए, अगली या उसकी अगली या कोई भी होगी चलेगी। उस दिन की क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका कारण ये है कि 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद वो अपने स्पॉट के प्राइस से मिलनी शुरू हो जाती है, तो यहां पर बड़ा मिसमैच हो जाएगा। उस चीज को समझने में परेशानी आएगी। तो बेहतर है ना, आपको क्या फर्क पड़ना है, आपने तो पोजीशन अपनी हेज बना रखी है, तो हेज पोजीशन में वीरवार के, निफ्टी की बात कर रहा हूं, अब बाकी इंडेक्सेस के ऊपर अपना दिमाग खुद लगा लीजिएगा। निफ्टी की पोजीशन अगर ये वीरवार को बनानी है, तो वीरवार को हमने जो ऑप्शन लेनी है वो उस दिन की एक्सपायरी वाली नहीं लेनी। इतना ख्याल रखेंगे। अभी तक हम ये बात समझ पाए। अब आप लोगों को कितनी बात समझ आई, नहीं आई, 10 सेकेंड का ब्रेक आप लिखिए, फिर उसके बाद हम एक कॉल साइड का भी हेड बना करके देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। अब 10 सेकेंड 20 सेकेंड का ब्रेक है, काफी देर से बोल रहा हूं, तो 10 सेकेंड रुकूंगा, उसके बाद हम बात शुरू कर रहे हैं। कुछ आप अपनी तरफ से लिखना चाहें, बताना चाहें, तो आप मुझे डाल सकते हैं कमेंट्स में, चैट में, कहीं पर भी आप ठीक समझें तो आप लिख दीजिए। हम और आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। यहाँ तक हम कवर कर पाए हैं, एक बड़ा बेसिक स्ट्रैटेजी, हम एक शुरुआत कवर कर पाए हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब हम एक कुछ ऐसा बनाते हैं कि फर्ज कर लीजिए कि अभी जो मेरा बायस है वो किसी कारण से, आइए कुछ ही और इंडेक्स में देखते हैं जहां पर मुझे ये लग रहा हो कि लॉन्ग है। आइए ना लॉन्ग देखते हैं।
यहाँ पर लॉन्ग देखते हैं कि मुझे लगा कि बाजार लॉन्ग है, बैंक निफ्टी में बनाते हैं। ठीक है जी, ये लॉन्ग है। यहाँ पर आए आप, आइए देखिए टाइम फ्रेम, देखिए कुछ भी हो सकता है, स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकती है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये चार बड़े इंडेक्सेस पे बात कर रहे हैं। आप ऑब्जर्व भी अगर करना शुरू करें तो इंडेक्सेस पे शुरू करें, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाएंगे ना तो वहां पर इन द मनी की जो ऑप्शंस होती हैं वहां पर वॉल्यूम नहीं होता। बिड और आस्क में, स्प्रेड में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है और पोजीशंस फंसती हैं। आप ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व चार बड़े इंडेक्सेस से करें, यहां पर आपको वॉल्यूम की परेशानी नहीं आएगी। और मकसद तो सिर्फ हमारा ये कॉन्सेप्ट को समझने से है ना। एक बार को आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसके तो बाद आप दुनिया की कहीं पर भी जाकर के आप काम कीजिए, हर जगह काम करेगा और आपको बहुत मजा आएगा, देखिएगा काम करने में। आइए बैंक निफ्टी, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया और बैंक निफ्टी में मेरे को ये किसी तरीके से पता चल गया, यहां पर 24 तारीख को 1:55 पे 2 बजे के बाजार ने जी ऊपर जाना है। फिर आई बात समझ में, अगर चलो जी बाजार ऊपर जाना चाहता है, अब ऊपर जाने की सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मैं फ्यूचर को बाय करूंगा। ठीक, अब फ्यूचर को यहां पर मैं बाय करूंगा तो मैं अपनी पोजीशन को कैसे हेज करूं। लॉ, सबसे पहली बात आपने इमीडिएटली अपने आप से पूछना है, आपको लॉस कब आएगा जी। प्रॉफिट छोड़ दो, आपको लॉस कब आएगा। लॉस तब आएगा जी जब बाजार नीचे जाएगा। अगली अगले 10 मिनट के अंदर पता चल गया जी कि चाइना और इंडिया वाले आपस में लड़ लिए, या छिड़ गया वर्ल्ड वॉर, या मच गया कोई बहुत बड़े वाला आंधी तूफान, तो क्या होगा, बाजार गिरेगा ना। बाजार गिरेगा, आपको लॉस आएगा। अब लॉस की सिचुएशन में आपको कौन बचाएगा। लॉस आपको क्यों आ रहा है जी, बाजार के नीचे गिरने से लॉस आ रहा है। नीचे गिरने की सिचुएशन में दुनिया में क्या चीज है जो प्रॉफिट देती है, ऑब्वियसली सबको पता है, पुट है। कि बाजार गिरता है तो पुट खरीदते हैं, जिस तरह से बाजार चढ़ता है तो कॉल खरीदते हैं, उसी तरह से जब बाजार गिरता है तो पुट खरीदते हैं। फेयर है। आपको लॉस कब आएगा, जब बाजार गिरेगा। गिरने की सिचुएशन में किस चीज में प्रॉफिट आता है, पुट में प्रॉफिट आता है। हमारा फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर कि अगर बाजार ऊपर है और मैं फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा हूं तो लॉन्ग की सिचुएशन में मुझको कौन बचाएगा, कि लॉन्ग की सिचुएशन में मुझको पुट बचाएगा। बात समझ आ गई कि अगर मैंने फ्यूचर को लॉन्ग करना है तो हेज कैसे करना है, मैंने पुट से हेज करना है। अब फिर वही सवाल कि कौन सी पुट से हेज करना है, ऑब्वियसली मैंने इन द मनी से हेज करना है। इन द मनी से मैं क्यों हेज कर रहा हूं, क्योंकि मैं डरा हुआ हूं, रिटेल हूं, मुझे धंधे की अकल नहीं है और मैं कैपिटल का लॉस करना नहीं चाहता, इसलिए मैं इन द मनी जा रहा हूं। ऑब्वियसली अब इन द मनी कौन से हैं, वो इन द मनी ये हैं, कैसे, जो ब्राउन रीजन में होते हैं वो इन द मनी होते हैं। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के बात को तेजी से खींचते हैं, क्योंकि सेम सेम थॉट्स फिर रिपीट होने लगे ना तो मजा नहीं आता। आइए, चार्ट खुल गया, एट द मनी आ गया, 43,800, 43,900, 43,800 जो है वो एट द मनी चल रहा है। मेरे को 43,800 पे फ्यूचर को लॉन्ग करना है, बिल्कुल ठीक है जी। लॉन्ग क्यों करना है, क्योंकि मुझको मेरा चार्ट कह रहा है कि जी मैं ऊपर जाऊंगा तभी तो मेरे को लॉन्ग करना है, मेरे को कोई खाप थोड़ी आ रहा है। हरा बैंड बन गया, हरे बैंड का मतलब है जी लॉन्ग, मैं तो जी फ्यूचर को लॉन्ग करके चलूंगा। बिल्कुल, चलो जी मुबारक है, बहुत बढ़िया, करो लॉन्ग, लॉन्ग करो। इन द मनी पुट से हेज कर दो। अब इन द मनी कितना इन द मनी जाना है वो हम लाइव चार्ट से देख लेते हैं। 43,800 है, जिस तरह से निफ्टी में मैं 100 सवा 100 पॉइंट इन द मनी में कंफर्टेबल हूं, उसी तरह से मैं बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट 400 पॉइंट राउंड फिगर में मैं कंफर्टेबल हूं। बता देता हूं कैसे, ये देखिए 43,800 पर बाजार है। मैं लाइव ही करके दिखा देता हूं आपको, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आइए, 43,800। अब इन द मनी मेरे को जाना है तो मैं 44,000 से एक बार हेज करता हूं। मैंने 44,000 की पुट खरीदी इंट्राडे। आप सब सामने देखते जाइए, सब दिखेगा आपको सामने। और बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर को मैंने लॉन्ग कर दिया। मैं आपको बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर का मार्जिन आया सामने 17,788 रुपए। सिर्फ आप एक 10 सेकंड का मुझको ब्रेक दीजिए और मैं आपके पास अभी हाजिर होता हूं। तब तक आप ठीक समझे तो कुछ कमेंट्स बीच में लिखिए। 10 सेकंड का ब्रेक चाहिए मुझे, ओनली 10 सेकंड, समवन इज देयर, प्लीज गिव मी 10 सेकंड्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस, सॉरी, थैंक्स एंड वेलकम बैक। सी, सबसे पहले मैंने गलती करी, मैं आपको ये दिखाता हूं, ये देखिए कि अगर आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर को, नेकेड फ्यूचर को लॉन्ग करना है
तो आपका मार्जिन कितना है? 87,000 रुपए। बहुत सारे रिटेलर फ्रेशर बिगिनर्स के पास ये नहीं होता है, इसीलिए तो लोगों को लगता है यार हेजिंग करनी है, यार हेजिंग में तो बहुत पैसा लगेगा। बचने का तरीका नेकेड कॉल, नेकेड पुट, सबसे बढ़िया। 2 4 500 से काम शुरू हो जाता है। 5,000 है, 10 लॉट लूंगा, 5,000 का 50,000, 50,000 का 5 करोड़ बनाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। अपने सारे दुख दर्द खत्म कर दूंगा। नहीं होते दुख दर्द खत्म, वहां पे बढ़ जाते हैं। खैर, 87,000 रुपए मार्जिन है नेकेड बैंक निफ्टी फ्यूचर इंट्राडे में काम करने के लिए। मेरे पास तो नहीं है, अब मैं क्या करूं? आइए, मैं 44,000 की पुट खरीदूंगा। मैं पुट क्यों खरीद रहा हूं जी? क्योंकि मेरे को लगता है बाजार ऊपर जा रहा है। पुट से मैं हेज कर रहा हूं, मैंने हेजिंग पहले करनी है, उसके बाद में बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर में जाऊंगा और इसको यहाँ पर मैं लॉन्ग कर दूंगा। मार्जिन आ गया जी 18,000 रुपए। 87,000 का आ गया मार्जिन, 18,000 रुपए। 69-70 हजार रुपए मैंने अपने फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर में मैंने काम कर लिया और मेरा मार्जिन लगा 18,000 रुपए। अब करते हैं एनालाइज कि लॉस प्रॉफिट क्या है, उससे हम इमीडिएटली पहुंच जाएंगे। देखो जी, प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस आता है 1575 रुपए। एक आदमी कहता है, मेरे जैसा आदमी कहेगा यार 1575 रुपए जायज है, कोई परेशानी नहीं है, मेरी चार्ट ट्रेडिंग ठीक है, अगर मुझे लग रहा है ना बाजार ऊपर जाएगा तो यार बाजार ऊपर जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अगर लॉस आया, बहुत तेजी से बाजार नीचे की तरफ गिरा, तो मेरे से क्या ले लेगा? 1575, वो भी मंथ एंड तक। मतलब अब मेरे को तो पोजीशन इंट्राडे में क्लोज करनी है, ये तो मंथ एंड तक की पोजीशन है कि अगर मैं पोजीशन अपनी छोड़ भी दूं ना, तो ये नवंबर एक्सपायरी तक का मेरा मैक्सिमम लॉस है। एक दूसरा ट्रेडर कहता है नहीं यार, मैं 1575 भी नहीं दे सकता। भाई कुछ ऐसा करो कि मेरी पोजीशन को और ज्यादा बेहतर कर दो, तो आप और ज्यादा इन द मनी चले जाइए, 100 पॉइंट और इन द मनी बना करके देखिए। ये सब कॉम्बिनेशन आप करके देखिएगा, आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मार्जिन लगेगा मेरा 19,000, मार्जिन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैं इन द मनी जा रहा हूं। देखिए 1500 वाला मार्जिन मेरा 1,050 रह गया। क्यों? कि जो मैं पहले 44,000 पर था, अब मैं 44,100 पर आ गया। अब मैं 44,200 पर भी जाके देखूंगा कि मैं, अगर मैं और इन द मनी चला जाऊं, तो मेरे और इन द मनी जाने से मेरे को होता क्या है, मैं ये देखूंगा। मार्जिन आएगा 20,000, और यहां देखिएगा, और 825 रुपये रह गया मेरा लॉस। बात सारी की सारी वो है, जितने ज्यादा डरे हुए हैं, जितने ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, जितना कम लॉस देना चाहते हैं, उतना इन द मनी जाइए। पहली बात, जितना ज्यादा इन द मनी जाएंगे ना, आपका लॉस जितना कंट्रोल होगा, वहीं पर ही आपका प्रॉफिट भी टाइट हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट आने में समय लगेगा, बाजार को बहुत तेजी से आपकी डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। अब इसमें बीच का रास्ता निकालना, उसका जवाब ये है कि मार्केट में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लगा लगा करके, डमी ट्रेड्स बना बना करके ऑब्जर्व करें और अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आगे बढ़ें। अगर आप कंजर्वेटिव हैं, जैसा मैंने कहा, मैं क्या करता हूं, मैं आपको वो बता देता हूं। निफ्टी में 100 सवा 100 पॉइंट अंदर चला जाऊंगा, मेरे को इसमें तसल्ली बढ़ जाएगी। बैंक निफ्टी में मैं 300 400 पॉइंट, 300 पॉइंट चला जाऊंगा अंदर। और अगर मैं बात करूं फिन निफ्टी में, मैं 100 से 150 पॉइंट चला जाऊंगा। और मिड कैप में मैं 75 से 100 पॉइंट चला जाऊंगा, आप ऐसे कह लीजिए। और कंजर्वेटिव बात को मैं कर देता हूं कुछ ऐसा, मिड कैप में मैं 100 पॉइंट इन द मनी जाऊंगा, अपनी बात कर रहा हूं। निफ्टी में और फिन निफ्टी में मैं 150 पॉइंट इन द मनी जाऊंगा। बैंक निफ्टी में मैं 300 से 400 पॉइंट इन द मनी जाऊंगा। बात खत्म हो गई सर, कुछ है ही नहीं इससे ज्यादा। फ्यूचर में पोजीशन बनाऊंगा, इन द मनी ऑप्शन से हेज कर दूंगा। जब ट्रेड एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी, तो पहले ऑप्शन खरीदूंगा, बाद में फ्यूचर की पोजीशन बनाऊंगा। ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे अपना मार्जिन रिड्यूस करना है। भाई मेरा यही गेम प्लान है, मैं यही करता हूं। मैंने तो अपनी तरफ से, देखिए, शायद एक ईमानदार कोशिश की है आपको चीज को बताने की, और मुझे ये भी पता है कि ये कॉम्प्लेक्स है। एक बारी में शायद ये इतनी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब एसिमुलेट नहीं हो सकती, टेढ़ी खीर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को देखिए, हो सके तो 2 4 बार देखिए, और कुछ सवाल पूछेंगे तो साथ साथ जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आप ठीक समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार कर लीजिए, और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी और भाई के काम आ सकती है, उसे शेयर कर दीजिए। आप मुझको कनेक्ट करने के लिए मुझे मेल लिख सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी टेलीग्राम की आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। वो ये कि मेरे को नहीं पता था
कि फाइनेंशियल फ्रंटलाइन या अपना चैनल जो है वो भी कभी जीवन में इतना पॉपुलर हो पाएगा कि लोग उसकी कॉपी करने लगेंगे। मैं गलती से, मेरे को किसी का मेल आया और किसी ने मेरे से पूछा कि टेलीग्राम का अपना लिंक दे दो। लिंक दिया, उन साहब ने ज्वाइन करा और उन्होंने मेल लिखा कि जी मेरे चैनल का लिंक मार्केट में, फाइनेंशियल फ्रंट एंड का लिंक मार्केट में लोग प्रमोट कर रहे हैं कि हमें ज्वाइन कर लो, जैसे आमतौर पर टेलीग्राम के लिंक प्रमोट किए जाते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, ना तो हम फेमस, ना हमें धेले की अकल, ना हमें कुछ पता, तो हमारे माई फाइनेंशियल फ्रंटलाइन को यूज करके कोई सब्सक्राइबर को क्यों क्यों मतलब एंटाइज करना चाहेगा? हमने ऐसा अपनी तरफ से आपको क्या दे दिया? और विश्वास जानिए, मैंने जीवन में पहली बार जाकर के फाइनेंशियल फ्रंटलाइन को जब सर्च करा तो वहां पर फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के नाम से 3 या 4 चैनल निकल करके आए। अपने ही चैनल का लोगो यूज कर रहे हैं। और बड़ी मजे की चीज है कि मेरे अपने फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के टेलीग्राम के चैनल के ऊपर 100 सब्सक्राइबर हैं, पर जो फर्जी डुप्लीकेट है उन पे 3000 सब्सक्राइबर हैं। ये मेरे लिए बड़ी हंसी की बात थी। मैंने कहा जो ओरिजिनल है उसके पास 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, और जो फर्जी बाजार में चल करके नाम यूज कर रहे हैं उन्होंने 3000 सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिए हैं। डर भी लगता है कि पता नहीं। और जब मैंने उस चैनल पर जाकर के देखने की कोशिश की कि वो कर क्या रहा है, तो वैसा मैं हैरान हुआ कि वहां पर वो कोई सब्सक्रिप्शन बेच रहा है, कोर्सेज बेच रहा है, प्रीमियम चैनल के लिंक बेच रहा है, और ये सब वो सब कर रहा है। अब इस चीज से मुझे बड़ा डर लगता है। अब यहाँ पर अगर आप ठीक समझें तो आप मुझे बताएं कि इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ कि हम अपने टेलीग्राम के चैनल को बंद कर दें और कम्युनिकेशन डाल दें कि जी हम टेलीचैट के पर अवेलेबल नहीं है, या आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल हम मयंक टेलीग्राम चैनल भैया अभी 100-160 सब्सक्राइबर है, और आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको मेरे चैनल पर सिर्फ आपको कभी कभी वो कम्युनिकेशन आएगा कि ये वीडियो जब आने वाला है, ये वीडियो तब आने वाला है। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। हम कोई चीज नहीं बेचते, हम कोई चीज कभी भी आपको नहीं बेचना चाहते भैया। हमारा इंटेंट 100% क्लियर है। बाकी वीडियो को मेरे को लगता है कंक्लूड करने का समय आ गया है। अगर आप ठीक समझे तो जैसे मैंने कहा, सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के बारे में सोचिएगा। एंड मीनवाइल आप अपना ख्याल रखें, वीकेंड एंजॉय करें, अपने नॉलेज और स्किल को एनहांस करें, पैसे बचाएं क्योंकि पैसा बचाएंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। और अपना ख्याल रखें मोटा मोटी। टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे एंड वीकेंड अहेड। टेक केयर।